हेलो एवरीवन। आप जानते हैं कि पटना विश्वविद्यालय का जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है उस एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आपका कॉमन पेपर भी एक पेपर है और इससे आपके टोटल 40 मार्क्स आपसे पूछे जाते हैं, ये भी आप जानते हैं। यानी आपसे पूछा जाता है 40 क्वेश्चन आपको कॉमन पेपर से, और इस 40 क्वेश्चन के प्रिपरेशन के लिए लगातार हम लोग जो सारा सिलेबस है सिलेबस को देख चुके हैं। सिलेबस के अकॉर्डिंग जो तमाम सारा जो टॉपिक्स है टॉपिक्स को मैं बता चुका हूँ, जिसमें आपका जो जनरल नॉलेज का पार्ट है, इसके बाद जो न्यूमेरिकल का पार्ट है या फिर आपका जनरल एप्टीट्यूड का पार्ट है, लगभग हर एक पार्ट के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और लगभग हर एक पार्ट का टॉपिक या सिलेबस हमारा खत्म हो चुका है। जो भी कुछ टॉपिक बचा है न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड का या फिर जनरल नॉलेज का, तो उसको पीडीएफ या फिर स्टडी मटेरियल कॉन्सेप्ट के जरिए से लगातार मैं प्रीमियम ग्रुप में भेज रहा हूँ, जिससे कि स्टूडेंट्स को ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम होता नहीं है और वो अपने टॉपिक्स को कवर अप कर ले रहे हैं। और अगर अभी तक अगर आप प्रीमियम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो आप प्रीमियम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। अभी भी आपके पास टाइम है, अप्रॉक्स 8 से 10 दिन का टाइम है, अभी भी कर सकते हैं। ऑल ओवर आपके पास 1 वीक का टाइमिंग है और अभी भी ऑफिशियली नोटिस नहीं आया है पटना यूनिवर्सिटी की तरफ से। देन मे बी चांसेस है कि अभी भी डेट एक्सटेंड करे, चूंकि जब तक ऑफिशियली नोटिस नहीं आएगा एंट्रेंस एग्जामिनेशन का तब तक ये कहना उचित नहीं होगा कि आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन 12 या फिर 13 को ही होगा। अगर ऑफिशियली नोटिस आ जाता है देन कह सकते हैं कि एंट्रेंस आपका 12 या फिर 13 को होगा। तो प्रीमियम ग्रुप से जुड़ने के बाद आपको जितना भी आज तक क्लास हुआ है, जितना भी आज तक स्टडी मटेरियल ग्रुप में भेजा जा चुका है, वो सारा स्टडी मटेरियल, सारा पीडीएफ आपको ग्रुप के जरिए से आपको पर्सनली पहले स्टार्टिंग टाइम में मिल जाता है। इससे क्या हो जाता है कि आप भी सारे एमसी क्वेश्चन का रिवाइज कर लेते हैं। चूंकि मैं लगातार आपको बोल रहा हूं कि इस एंट्रेंस टेस्ट में ऐसा नहीं कि पूरा थ्योरी आपसे पूछा जाएगा, ऐसा नहीं कि आपको 2 पेज में पूरा एक्सप्लेन करना रहेगा, बल्कि आपको सिंपल सा एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाता है। तो किस टाइप के एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एक्सपेक्टेड एमसीक्यू क्वेश्चन का क्या कुछ सीरीज है, वो सीरीज हम आपके लिए प्रोवाइड करते हैं। तो आप बस एमसीक्यू क्वेश्चन को मेमोराइज कर लेते हैं इस आगे आने वाले 8 से 9 दिनों में, तो भी आप आराम से 80+ 70+ आप सिक्योर कर सकते हैं इस पटना यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में। तो आप प्रीमियम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। प्रीमियम ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप का नंबर दिया गया है, आपको व्हाट्सएप के नंबर पे मैसेज करना है। इसके बाद प्रीमियम ग्रुप में जुड़ने के लिए जो कुछ इन्फॉर्मेशन है वो तमाम सारा इन्फॉर्मेशन आपको उस नंबर के माध्यम से मिल जाता है। आज के इस क्लास में कॉमन पेपर के हम लोग जो पार्ट है न्यूमेरिकल, जो आपका एप्टीट्यूड है या कर सकते हैं न्यूमेरिकल जो नॉलेज है, उसमें से हम लोग डेसिमल एंड फ्रैक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के टाइप को समझेंगे। डेसिमल्स एंड फ्रैक्शन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कैसे डील करते हैं, ये भी आइडियाज हम आपको बताएंगे कि कैसे आपको न्यूमेरिकल्स में जो डेसिमल एंड फ्रैक्शन का जो प्रॉब्लम है उसके साथ आपको कैसे डील करना है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और इससे रिलेटेड जो सारे पीडीएफ, जो सारे स्टडी मटेरियल्स है, वो सारे पीडीएफ, सारे स्टडी मटेरियल, सारे एमसीक्यू क्वेश्चन सीरीज ऑलरेडी मैं ग्रुप में भेज चुका हूं। तो आप ग्रुप से जाकर के उसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि आपका डेसिमल एंड फ्रैक्शन पार्ट भी परफेक्ट हो जाए। अगर बात करें न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के बारे में, तो न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में हम लोग पढ़ चुके हैं डायरेक्शन बेस्ड मैथमेटिकल प्रॉब्लम, सिंप्लीफिकेशन, इसके बाद पढ़ चुके हैं परसेंटेज, इसके बाद हम लोग पढ़ चुके हैं प्रॉफिट एंड लॉस, एंड 1-2 टॉपिक और है जिसमें से एक टॉपिक आपका डेसिमल एंड फ्रैक्शन आज कवर हो जा रहा है। इसके बाद टाइम एंड वर्क एंड कुछ प्रॉब्लम्स, बेसिक प्रॉब्लम जो एज पे है वो मैं नेक्स्ट क्लास में कवर अप कर दूंगा। तो आपका कॉमन पेपर का लगभग ऑलमोस्ट सब पार्ट आपका कवर हो जाएगा। तो आपका ये कॉमन पेपर का पार्ट क्या होता है, कंप्लीट हो जाएगा, जिससे कि क्या हो जाएगा, आपके 40 मार्क्स आपके लिए रखे हुए हैं, बस आपको प्रैक्टिस करना है और उस 40 मार्क्स को अपने कोटे में लेकर के चलाना है। तो स्टार्ट करते हैं जो डेसिमल एंड जो फ्रैक्शन का जो कॉन्सेप्ट है इससे रिलेटेड टॉपिक से एंड प्लस इससे रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन सीरीज से। जैसे देख सकते हैं मैं यहाँ पे सारे कंटेंट को ओपन कर चुका हूँ और इसमें क्लियरली एक प्रॉब्लम दिखाया जा रहा है कि ऑन सिंप्लीफिकेशन, इसको सिंप्लीफाई करना है और ये आपका प्रॉब्लम है डेसिमल बेस्ड पे प्रॉब्लम है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका क्या कुछ सॉल्यूशन है, वो तमाम सारा पीडीएफ के माध्यम से आपको मिल जाएगा। और डेसिमल फ्रैक्शन से रिलेटेड में क्या कुछ ट्रिक्स एंड कॉन्सेप्ट का आपको ध्यान रखना होता है, वो सारा ट्रिक्स एंड कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर दिख भी जाएगा। और ये सारा ट्रिक्स एंड कॉन्सेप्ट मैं आपको ग्रुप में भेज भी दूंगा, प्लस इसका जो प्रैक्टिस है यानी इसके जो कॉन्सेप्ट है, ये सारे कॉन्सेप्ट आपको हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम में मिल जाता है। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, जो भी सारे पीडीएफ है वो हिंदी इंग्लिश दोनों बाइलिंगुअल है, दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है और वो मैं आपको ग्रुप में भेज दिया हूँ। तो अभी समझते हैं कि डेसिमल एंड फ्रैक्शन के प्रॉब्लम में क्या कुछ आपको इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट का ध्यान रखना है। जैसे अगर डेसिमल एंड फ्रैक्शन के इस इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम में ध्यान रखा जाए तो सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं, इसके बाद उसको अप्लाई करने के बारे में भी सीखेंगे। जैसे अगर फ्रैक्शन के बारे में बात की जाए तो अगर फ्रैक्शन में आपका नीचे की ओर अगर 10 दिया रहे तो आप उसे 10 के पावर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं और यही आपका क्या कहलाता है, डेसिमल फ्रैक्शंस कहलाता है। ध्यान रखिएगा, मतलब अगर नीचे 10 हो या फिर 10 का कोई पावर हो तो वो क्या कहलाता है, डेसिमल फ्रैक्शन कहलाता है। और इसे हम लोग 1/10, जैसे यहाँ पे ये डेसिमल फ्रैक्शन है और 1/10 में इसका आंसर
क्या होता है 0.1, यानी सिंपली से समझ लीजिए यहाँ पे डिवाइड करने के बारे में आप एक कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखिएगा, जो कि अक्सर कॉन्सेप्ट आप जानते भी होंगे। बस यहाँ पे सारे जो कॉन्सेप्ट को यहाँ पे एक जगह में कलेक्ट कर दे रहा हूँ ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपका 7/1000 था, तो इसको आप लिख सकते हैं 0. यानी डेसिमल 007, यानी आपको हमेशा देख लेना है ताकि यहाँ पे जितना भी जीरोज है वो डेसिमल के बाद उतना डिजिट के साथ वो कंप्लीट हो जाए। जैसे यहाँ पे 1 के साथ 000 था, तो यहाँ आप देख सकते हैं 00 एंड 7 इंक्लूड करके यहाँ पे इसका 3 डिजिट कंप्लीट हो गया। तो ये कॉन्सेप्ट को आप ध्यान रखिएगा, जब भी डेसिमल का प्रॉब्लम आए नीचे पावर 10 का रहे तो आप इस कॉन्सेप्ट को जरूर यूज कीजिएगा, उससे क्या होगा क्वेश्चन आपको सॉल्व करने में इजीली मिलेगा। इसके बाद यहाँ पे आपको डेसिमल को, यानी जो डेसिमल है उसको आपको वल्गर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए आना चाहिए। अभी मैंने ऊपर का बताया था कि आपको क्या करना है, फ्रैक्शन को आपको डेसिमल में कन्वर्ट करने का आइडिया आपने सीखा था। यहाँ पे आपका है कि डेसिमल को वल्गर फ्रैक्शन में यानी फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का, तो वो भी आइडिया आप जानते होंगे। जैसे 0.25 यहाँ पे है, तो यहाँ पे दशमलव आप हटाते हैं तो यहाँ पे नीचे डबल शून्य लेकर के आता है, तो 1/4, ये भी कॉन्सेप्ट आप जानते हैं। ये सारा बस कॉन्सेप्ट है, और बेसिकली इस टेस्ट में आपको कुछ फॉर्मूलाज का यूज करके उसे सिंप्लीफाई करना होता है, तो वो सारा प्रॉब्लम के बारे में सीखिएगा। कुछ और कॉन्सेप्ट जैसे जीरोज को हटाना, डेसिमल को हटाना, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट के बारे में देखिए बताया जा रहा है कि अगर यहाँ इपर में डेसिमल के बाद भी 2 डिजिट एंड नीचे भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट, तो 2 डिजिट क्या होता है आपस में, ये जो डेसिमल इसको क्या करता है, डिलीट कर देता है। यानी इस केस में हम लोग सिंपली 1.84/2.99 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 184/299। इस तरीके से यहाँ पे कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं। अगर आगे के कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में बात किया तो कुछ आपका ऑपरेशंस है डेसिमल पे, तो डेसिमल में ऑपरेशन जो आता है उसमें आप बोर्ड मास का जरूर कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा, और हमेशा बोर्ड मास के अकॉर्डिंग ही अपने कॉन्सेप्ट को काम कीजिएगा। और ध्यान रखिएगा जब भी कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करें तो आप वहां पे कॉन्सेप्ट का, यानी ये जो कुछ फॉर्मूलाज है, फॉर्मूलाज को यूज करने के लिए सीखिएगा। जैसे a plus b into a minus b that is equals to a square minus b square, a plus b का whole square equals to a square plus b square plus 2ab। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, फॉर्मूलाज के बारे में भी आप प्रॉपर ध्यान रखिएगा। इसी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज के जरिए से अभी मैं कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करके दिखाऊंगा अभी, और इसी टाइप के प्रॉब्लम आपको पटना यूनिवर्सिटी के इस एंट्रेंस टेस्ट में पूछा जाएगा। हालांकि इसका जो प्रैक्टिस सेट है वो मैं आपको अवेलेबल कर दूंगा, तो आप प्रैक्टिस सेट का क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करना है, तो फिर आपको कुछ प्रॉब्लम इस पार्ट से भी नहीं होगा। यानी जो भी सारे प्रॉब्लम पटना यूनिवर्सिटी में आएगा वो इसी फॉर्मूलाज के बेस्ड पे आएगा, और वो फॉर्मूलाज के बेस्ड पे कैसे कुछ प्रॉब्लम होता है वो मैं अभी आपको दिखा भी देता हूँ। प्लस ये भी कभी कभी पूछा जाता है कि कौन सा डेसिमल बड़ा है, कौन सा डेसिमल छोटा है, यानी कंपैरिजन आपसे पूछा जाता है फ्रैक्शन का। तो जब भी कंपैरिजन फ्रैक्शन का किया जाए तो ध्यान रखिएगा फ्रैक्शन को हमेशा कन्वर्ट कर दीजिएगा डेसिमल में, और डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद आप उसका कंपैरिजन कर दीजिएगा। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है कि 3/5 बड़ा है या फिर 6/7 बड़ा है, तो 3/5 को यहाँ पे डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया गया, तो डेसिमल में कन्वर्ट करने पे आंसर मिला 0.6, एंड 6/7 को अगर कन्वर्ट करने मिला आपका 0.857। तो इस अकॉर्डिंग कह सकते हैं यहाँ पे 0.85/7 बड़ा है, यानी 6/7 बड़ा है 3/5 से। कुछ रेकरिंग डेसिमल के कॉन्सेप्ट के बारे में ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ये डेसिमल क्या कर जा रहा है कि आफ्टर अ सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड अगर कोई डेसिमल टर्मिनेट कर जाता है, यानी इंड कर ला जाता है, तो आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल, अगर वो इंड नहीं करता तो वो क्या करता है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करता है। ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसका मैं पीडीएफ दे दूंगा। ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिए आप पीडीएफ को पढ़ने का, क्योंकि क्लासेस में मैं आपको आइडियाज बेसिकली बताता हूँ, लेकिन आपके पास बहुत कम टाइम है और आपको टारगेट करना है कि बहुत कम टाइम में कैसे ज्यादा से ज्यादा सीखा जाए। तो वो आप पीडीएफ को पढ़ करके आप सीख सकते हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी आपके पास आप पढ़ सकते हैं, आपके पास समझने का माइंड है, आप आराम से उसको कैप्चर कर सकते हैं। बस आपको आइडिया चाहिए, जो कि मैं क्लासेस के जरिए से आपको दे रहा हूँ, और पीडीएफ के जरिए से वो पूरा कंप्लीट हो जाता है। जैसे क्वेश्चन है यहाँ पे बताया गया कि 0.65 का होल स्क्वायर माइनस 0.16 का होल स्क्वायर है, इसको सॉल्व करना है। किस प्रकार से सॉल्व करता है ये देखते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 0.65 का होल स्क्वायर माइनस 0.16 का होल स्क्वायर यहाँ पे, तो आप यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, इसमें सिंपली लिख सकते हैं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ के पूरे कॉन्सेप्ट को डील कर सकते हैं। 0.65 प्लस 0.16 इंटू में 0.65 माइनस 0.16, और इसको सॉल्व किए तो फाइनल सॉल्यूशन करने पे मिल गया हमें 0.63। आइए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे यहाँ के क्वेश्चन को देख सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है 81.84 प्लस 118.16 डिवाइडेड बाई 5 का होल क्यूब इक्वल्स टू 1.2 इंटू 2 प्लस, यहाँ पे आपको ब्लैंक दिया गया है। यहाँ पे क्या पूछा जाएगा? अक्सर इस यूनिवर्सिटी के टेस्ट में इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और जो कि मैंने भी फॉर्मूलाज बताया इसी बेसिस पे आपको पूछा जाता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप इजीली वे में सॉल्व कर सकते हैं, ये बात मैं जानता हूं। बस आपको थोड़ा सा क्या करना है, क्वेश्चंस के बारे में आइडिया जाना है। तो मैं क्वेश्चन के बारे में आपको ऑलरेडी आइडियाज दे दिया हूं, आपको प्रैक्टिस करना है। कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया, इसी पे आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। सो गाइस, वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो देखने के लिए बेहद ही धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस इंपॉर्टेंट वीडियो।